अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। जनाब आज जो है वो मेरा भैया पाकिस्तान से आ रहा था तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं क्या, हम सारे घर वाले बहुत खुश थे और मैं बहुत बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार था। हसीब तो खैर से आ ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ नूर को जो है वो अपने गिफ्ट्स का बहुत बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। उनको भी इंतज़ार था, हमें भी इंतज़ार था। हसनैन साहब ने भी बहुत सारी चीज़ें अपनी मंगवाई हुई थी जिसका हम सबको बड़ा ही बेसब्री से इंतज़ार था। हेलो प्रिंसेस, कहाँ जा रही हो? हम जा रहे हैं मामू के पास स्वेटर लेने के लिए। जहाँ भाई मामू के आने की खुशी थी, नूर को वहाँ पे जी अपने गिफ्ट्स का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था। इन्होंने जनाब स्लेटर मंगवाया था स्पेशल नाना को कह के कि अगर हमारा स्लेटर ना आया तो हम मामू को घर पे नहीं आने देंगे। इतनी इन्होंने धमकियाँ दी हुई थी। उन्होंने कहा नहीं जी, सबसे पहले हमने आप लोगों का सामान रखा है। हमने कहा कोई सामान अगर रह भी गया तो हम छोड़ देंगे, लेकिन नूर के जो गिफ्ट्स वगैरह हैं वो सबसे पहले जो वो बैग में रखे जाएंगे। जनाब हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट। आपको मामू के आने की खुशी है या स्लेटर लेने की? स्वेटर लेने की। मामू के आने की खुशी नहीं है? ना। और गजरेला गजरेला। वो भी खाओगी? हाँ जी, खाऊंगी। रैन आप बताओ, मानो बिल्ली, आपको मामू की खुशी है या स्लेटर की है? मैंने क्या पूछा है? बिलीव बिलीव कर दिया कि बिल्ली ना खाएगा। हम मामू के आने की खुशी है या स्लेटर लेने की खुशी है? स्वेटर लेने की। मामू की खुशी नहीं है? देख लें जनाब, अब इन मैडमों को मामू के आने की ज्यादा खुशी नहीं हो रही, अपने स्लेटर लेने की ज्यादा खुशी हो रही है। बड़ा जमीन नीचे उतरेगा, बहुत बड़ा नहीं लगेगा। बहुत बड़ा लगेगा। और वो जा रहा है। हाँ, पता है। इतना बड़ा क्या लगा? उधर बैलून लगा हुआ है। जी। सॉरी, आज मेरा ना गला भी थोड़ा सा ख़राब है और मुझसे वॉइस ओवर भी नहीं हो रहा। खैर मैंने कहा वीडियो तो डालनी ही है। अल्लाह अल्लाह करते करते हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। बड़ी मुश्किल से जो है वो हमारा सफ़र ख़त्म हुआ और अल्लाह करे हमारा इंतज़ार भी जल्दी से ख़त्म हो जाए और हसीब जो है वो जल्दी जल्दी हमें आके मिले। फाइनली हम लोग जो है वो अंदर एंटर हो चुके हैं। अब हम पर्ची लेंगे और जाएंगे और हसीब साहब का जो है वेट करेंगे। वैसे आज के दिन हसीब साहब ने हमें बड़ा ही कोई वेट कराया और हमारे साथ कुछ जो है वो थोड़ा सा जो है वो बहुत बुरा भी हुआ है, वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। जनाब हम एयरपोर्ट पहुंच गए और अभी हम ढूंढ रहे थे पार्किंग जो है वो हमें मिल नहीं रही थी। गला मेरा इतना कोई ज़्यादा ख़राब है, मुझसे बोला नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने कहा वीडियो तो डालनी क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा हुआ है, जिसकी वजह से गला जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। और मैं सोच रही थी कि अभी कोई चाय या कॉफ़ी या कोई कहवा वगैरह जो है वो पी लिया जाए ताकि गले को कुछ सुकून मिले। तो जनाब हमने गाड़ी खड़ी कर ली थी। हाँ जी अभी भी ढूंढ रहे हैं शायद हम पार्किंग, और हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी क्योंकि फ़्लाइट जो है वो लैंड हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग पहुँचे थे तो इस वजह से पार्किंग फुल थी, बहुत ज़्यादा रश था। तो ये देखिए ये जनाब एयरपोर्ट, काफ़ी अरसे बाद जो है वो मैं एयरपोर्ट पे आई हूँ, तकरीबन शायद 1 साल बाद। कभी कभी कोई आता है, उसको लेने आता है, ये छोड़ने आते हैं, वरना तो यहाँ पे चक्कर नहीं लगता हम लोगों का। तो जनाब ये हम आ गए हैं एयरपोर्ट के आते में और हम अंदर जा रहे हैं। पहले हम बाहर देख रहे थे क्योंकि हम थोड़ा सा जो है वो लेट हो गए थे। लैंडिंग किए हुए शायद आधा घंटा जो है वो गुजर चुका था, लेकिन अभी तक जो है वो पैसेंजर्स बाहर आ रहे थे और हमें फ़िक्र थी हसीब के पास जो है वो सिम भी नहीं थी, तो इसलिए भी हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा परेशान थे क्योंकि पहले ख्याल ही नहीं रहा कि उसको कोई सिम जो है वो अरेंज करके दे दी जाए। अचानक से मेरे भैया का वीज़ा लगा और अचानक से वो आ गया, पता ही नहीं चला। इसलिए तो कहते ना यही लक होती है कि जब किसी ने आना होता है तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता, वो आ जाता है। जल्दी जल्दी से टिकट भी हो गई, वीज़ा भी लग गया, खैर से मेरा भैया यहाँ पे पहुँच भी गया। काफ़ी देर हमने वेट किया, 1 से 1.5 घंटा गुजर गया था। अभी हम लोग सोच रहे थे कि शायद हसीब जो है वो बाहर निकल गया होगा, उसको पता नहीं चला होगा या हमें नज़र नहीं आया। इतने ज़्यादा लोग आ गए थे, चले गए थे, हाजी आ रहे थे और भी उसके भी पैसेंजर्स जो है वो आ चुके थे, चले गए थे, बाहर निकल गए थे, लेकिन हमारा भैया नहीं आया था। मैं बड़ी परेशान हो गई थी। मैं हसनैन साहब को कह रही थी कुछ तो करो। फाइनली ये देखिए मेरी जान जो है वो बाहर आ गई है। बड़ा इंतज़ार करवाया इसने हमारा, बहुत बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया और मैं बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो गई थी। हसनैन साहब मुझे कह रहे थे छोड़ दो, तुम बैठ जाओ, ज़्यादा देर ना खड़ी रहो, आराम कर लो, वो आ जाएगा, वो कहीं नहीं जाता, बाहर ही निकलना है उसने, कहीं और गायब नहीं हो जाना।
तो ये जनाब उसके फ्रेंड्स वगैरह भी आए हुए थे पाकिस्तान उसको मिलने के लिए। तो मैंने कहा चलें ये भी यादगार जो है वो रह जाएगी मेरे भैया की। और नूर जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश, देखिए इनकी खुशी की इंतहा, नाचती गाती हुई जो है वो जा रही हैं। चलें जी जनाब, हमने सामान भी रख गया गाड़ी में। और एक जो परेशानी हो गई थी वो ये हो गई थी कि मेरे भैया का एक बैग जो है वो बाहर नहीं आया था। काफ़ी दिन गुजर गए हैं फिर भी नहीं पता चला था हमें बैग का। अभी हम सोच रहे हैं कि अगर 2-4 दिन और देखते हैं, बैग आ जाता है तो ठीक, नहीं आता तो वरना हम लोग कंप्लेन करेंगे और कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जनाब। कोई कहता है 3 दिन बाद जो है वो बैग मिल जाता है, कोई कहता है हफ्ते बाद मिल जाता है। एयरपोर्ट पे भी चक्कर लगाए लेकिन अभी तक जो है वो इसका बैग नहीं मिला, जिसमें सारा हमारा खाना पीने का सामान था। बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, हम लोग इतना इंतज़ार में थे कि पाकिस्तान का बना हुआ गजरेला आएगा, ये आएगा वो आएगा, सारा सामान उसी में रह गया। और हसनैन साहब को तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ। हम दोनों मियाँ बीवी को, हाँ नूर का सारा सामान आ गया था, कपड़े वगैरह वो सब पहुँच गए थे। बस ये बताओ आप दोनों ने पार्टी बदल ली है? हाँ जी मामू या मम्मा? मम्मा पाकिस्तान से अब मामू हमारे पास आए। अच्छा सही है। अच्छा, हाँ जी ज्यादा प्यार है मामू से? हाँ जी अच्छा देखिए, मामू की तो एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि जब आप पैदा होती तो मामू आपको अपने हाथों में खिलाते। अब तो आप बहुत बड़ी हो गई है। बोलो कोई बात नहीं। कोई बात और बेबी आ जाएगा। अब दुआ करो और बेबी आएगी, साथ मिलके खेलेंगे, ठीक है? थैंक यू। लो जनाब, इन्होंने तो मामू के आते ही पार्टी भी बदल ली थी। अब कह रही थी मम्मा अब बाबा भी हैं और मामू भी हैं, आपने अगर अब पाकिस्तान जाना ना तो आप चली जाएं। मैंने कहा बड़ी चालाक हो तुम दोनों। तो बड़ा मज़ा आ रहा था, हमें बड़ी गपशप कर रहे थे। साथ में हमारे खाने पीने का जो सामान नहीं आया था उसका भी हमें बहुत ज़्यादा अफसोस था, बहुत ज़्यादा दुख था। अभी घर चलते हैं और घर जाके ना मैं आप लोगों को सामान चेक करवाती हूँ, दिखाती हूँ कि क्या क्या आया और क्या क्या नहीं आया। वैसे हाजी आए हुए थे माशाल्लाह से, आज जो है वो हाजियों की दावत की थी मैंने, तो बहुत घर भी मेरा बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था। मैं चुप हूँ। हाँ हो जाऊँ। हाँ चुप हो जाओ। क्यों आज तो कह रही थी सिलेंडर आ जाएगा। ऐसे तो आ गया स्लेटर, बस कर दो। डिग्गी में पड़ा है। घर जाके आपको दिखाएंगे, लूडो भी लाया हूँ आपके लिए, खेलोगे लूडो मेरे साथ? ओ, जनाब फरमाइशें तो हमने बहुत सारी चीज़ों की थी, नूरू ने भी, मैंने भी और इनके बाबा ने भी। हमने खूब जो जो चीज़ चाहिए थी हमने मम्मा को बता दी थी, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी पीछे पाकिस्तान रह गई थी क्योंकि वज़न ज़्यादा हो गया था। कुछ चीज़ें आ गई थी तो कार्टून में रह गई, कार्टून हो गया है गायब, नहीं मिला, पता नहीं कब मिलेगा। अगर मिलेगा तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन क्या कर सकते हैं जनाब। यहाँ पे अब हम पहुँच गए अपने एरिया में, अजीज़िया में, और हम लोग रुके हुए हैं बर्गर खाने के लिए। भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। हसीब से पूछा तो उसने कहा कि नहीं मैंने भी खाना नहीं खाया हुआ, तो मुझे जो है वो भूख लग रही है। तो जनाब ये आपको कपड़ों की शॉप नज़र आ रही है ना, बिल्कुल इसके साथ है एक बर्गर की शॉप। उनका बर्गर बहुत बहुत मज़े का होता है। तो जनाब हसनैन साहब गए हैं बर्गर लेने के लिए, लेके आ भी गए थे और ये सामान निकल रहा है। आते साथ ही इनको तो लग गई थी जी स्लेटर चाहिए हमें, स्लेटर, ये इनके स्लेटर और पढ़ने लिखने की चीज़ें। और जनाब लूडो भी आ गई थी और मैंने कहा चलें भाई पहले खा लेते हैं बर्गर, उसके बाद सामान सारा खोलते हैं। तो सामान की जो अनबॉक्सिंग है वो हमने तो कर ली थी, लेकिन कपड़े वगैरह जो आए थे वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अभी जो है वो अगर मैं इस व्लॉग में डाल देती तो बहुत ज़्यादा लंबा जो है वो ये व्लॉग हो जाना था। तो मैं जो है अपना बर्गर इंजॉय कर रही हूँ, मैं भी, हसीब भी, हसनैन भी और नूर भी। और बर्गर इंजॉय करने के बाद अब हम लोग जा रहे थे जनाब अपनी फ्रेंड के घर, कज़न की तरफ, जहाँ पे हाजियों को हमने मिलना था, सी ऑफ करना था। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।